हरे कृष्णा। तो आज हमारा राजविद्या का 8वां दिन है और 8वां ही अध्याय हम कर रहे हैं, जो अंतिम अध्याय है, जिसका नाम है कृष्ण के ज्ञान सहित होने वाला कर्म। तो इसके प्रश्न देख लेते हैं जल्दी से। पहला प्रश्न था कि मुक्त कैसे होंगे या मुक्ति कैसे मिलेगी, और इसकी हमने 4 ऑप्शंस दी थी। और इसकी जो सही ऑप्शन है वो है कि भगवान के दिव्य कर्म जानकर कृष्णमय बनने से। ये बनाने लिखा हुआ है गलती से, ये बनने से है, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर। तो कि भगवान का अगर हम लोग दिव्य कर्म सिर्फ जानना ही काफ़ी नहीं है, हमें भगवान के लिए कार्य भी करना पड़ेगा, जैसे अर्जुन ने किया। और वैसे भी जो भगवान को जान लेता है, ये लक्षण है कि वो भगवान के लिए ही कार्य करेगा और उसके लिए कुछ कार्य करने के लिए रहेगा ही नहीं। दूसरा प्रश्न, कृष्ण के साथ हमारा संबंध कैसा है, यानी मनुष्य जो योनि तक सीमित है, क्षणिक है, शाश्वत है, कल्पना है। तो कुछ लोग कहते हैं ना कि कल्पना है तो जो मर्जी मान लो, तो शाश्वत है। क्योंकि अगर शाश्वत नहीं होता कि हम तो फिर भगवान अब भी हमारे साथ नहीं होते, क्योंकि भगवान को तो हमेशा हर चीज़ स्मरण रहती है। इसलिए भगवान परमात्मा के रूप में अभी भी हमारे साथ है। हम भूल चुके हैं, इसलिए हम भगवान का साथ नहीं दे रहे या भगवान से मिलना नहीं चाहते। सिर्फ हमें उस जो संबंध को हम लोग भूल चुके हैं उसे जगाना है। और फिर इसके बाद तीसरा जो प्रश्न था वो था कि जो मुझे जैसे बचता है मैं उसे वैसे प्राप्त होता हूँ का क्या अर्थ है। तो इसके 4 ऑप्शंस हमने दी थी, लेकिन कई लोगों में भ्रांत धारणाएं हैं कि भगवान जो हैं ये शिव जी, दुर्गा, तेंदुलकर, या कोई भी आप रूप इमेजिन कर लो, भगवान उसी रूप में आपको मिलेंगे जैसे आप भजते हो, क्योंकि भगवान ही कह रहे हैं यथा माम प्रपद्यन्ते तान् तथैव भजामि हम। लेकिन शिला प्रभुपाद इसके प्रश्न के इसके उत्तर में या तात्पर्य में लिख रहे हैं इस अध्याय के, कि भगवान के साथ 5 प्रकार के रस हैं, उन रसों में हम लोग संबंध स्थापित कर सकते हैं। और भगवान के जो रूप हैं जो शास्त्रों में वर्णित हैं, उन्हीं रूपों के साथ ही 5 प्रकार का संबंध स्थापित किया जा सकता है। शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। इन पांचों में से कि जैसे कोई भगवान को अपना सखा मान सकता है, स्वामी मान सकता है, तो जैसा भी उनके साथ भगवान के साथ संबंध स्थापित करना जो शास्त्रों में वर्णित है, भगवान फिर उसके अनुसार उसे प्राप्त होंगे। अपनी इमेजिनेशन से कुछ भी नहीं कर सकते आप। यार यार कह के नहीं कह सकते हो भगवान को, सॉरी। चौथा, भगवान कर्म क्यों करते हैं। तो इसका है कि ऐसा नहीं कि भगवान तो बद्ध है नहीं संसार में, और इसलिए भगवान असल में जब कर्म करते हैं तो आदर्श स्थापित करने के लिए कर्म करते हैं। 5वां प्रश्न, कि कर्मों के चक्र को समझना बहुत कठिन है, तो किस प्रकार कर्म करें। ये बहुत कठिन प्रश्न है आम साधारण लोगों में। जो लोग वेदों का पालन करते हैं या वेदों को पढ़ते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, बहुत सारी कन्फ्यूजन है और बहुत सारे मत लेके आते हैं। शिल प्रभुपाद ने इसको बहुत ही सिंपल कर दिया है। उन्होंने पूरा गीता का जो सार है उसे निकाल कर बाहर रख दिया है कि मत कर्म कृत, भगवान के लिए कार्य करो, दैट्स ऑल, सिंपल। जो भगवान को अच्छे लगते हैं वो काम करो, जो अच्छे नहीं लगते वो मत करो, दैट्स ऑल। हमें कोई पाप पुण्य धर्म अधर्म कुछ लेना देना ही नहीं है। 6वां प्रश्न, गीता का सार क्या है। शिल प्रभुपाद ने यहाँ पर गीता का सार लिखा है। जो लोग सोचते हैं कि गीता का सार है कर्म करो फल की इच्छा न करो, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। इसके ऊपर केशव प्रभु ने भी एक पुस्तक लिखी है, आप लोग पढ़ सकते हो, गीता सार की तलवार। उसमें इस गलत सिद्धांत को, कुसिद्धांत को काटा हुआ है। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता हूँ, लेकिन इसका जो सही उत्तर है वो है भगवान के लिए कर्म करो। 7वां प्रश्न है, नीचे दी परिभाषाओं में से कौन सी परिभाषा सही है। कर्म का मतलब है निर्धारित कर्म, विकर्म का अर्थ है जो निर्धारित है उससे बाहर कर्म करना, या जो निषिद्ध है उनको कर्म कर, वो वाले कर्म भी करना। और अकर्म है कृष्ण के लिए कार्य करना, उपरोक्त सारे। तो इसका उत्तर जो है उपरोक्त सभी, क्योंकि ये तीनों डेफिनेशन सही हैं। 8वां प्रश्न, असली ज्ञानी कौन है। ना तो वो MA PhD MS स्कॉलर है कोई, ना कोई समझदार है। और फिर 2 ऑप्शन बचती हैं, 2 ऑप्शंस में भी डिवोटीज हो सकता है कुछ कंफ्यूज हो कि
जो ब्राह्मण और कुत्ते को एक समान देखता है और समान व्यवहार करता है। समान व्यवहार नहीं करना, समान व्यवहार तो असुर करते हैं, ये आसुरी सभ्यता है। उसके शरीर के अनुसार व्यवहार करना, लेकिन कृपा करते हुए व्यवहार करना कि उसकी एलिवेशन हो भी। जैसे कुत्ता है तो कुत्ते पर भी दया करनी है, लेकिन व्यवहार उसके साथ अलग होगा। और एक मनुष्य के ऊपर भी दया करेगा जो ज्ञानी होगा, लेकिन उसके साथ व्यवहार अलग होगा। वही जैसे मान लो कि आपने एक तरफ शेर है और एक तरफ हिरन है। अब दोनों भगवान के जीव, अब एक को मीट चाहिए, एक को घास चाहिए, तो दोनों को आप सेम चीज़ नहीं खिला सकते हो ना। शेर को आप घास नहीं खिला सकते, हिरन को आप मीट नहीं खिला सकते हो। शेर को मीट देना पड़ेगा, घास हिरन को देना पड़ेगा। उसी तरह व्यवहार अलग होगा उनके साथ। यहाँ हम शेर को तो पुचकार नहीं सकते हो, तो खा ही जाएगा हमें। तो ब्राह्मण असली ज्ञानी बेवकूफ़ नहीं होता, असली ज्ञानी व्यवहार अलग अलग करता है, दया एक समान करता है। तो यहाँ व्यवहार की बात हो रही है। तो इसका ये प्रश्न का ये वाला उत्तर है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।